तो ये सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। तो बोले कौन से भगवान की कृपा से मिलता है? कृष्ण भगवान कृपा करेंगे कि राम जी भगवान की कृपा होगी? तो फिर मुसलमान बोलेंगे हमारे तुम्हारे भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा, तो फिर तो हम तो तुम्हारे भगवान को नहीं मानते। अरे भैया, भगवान उसको कहते हैं जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग माना गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी उठती है। न ये सब नहीं रहे फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता, शरीर दफना दिया जाए फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता, वो अल्लाह का हो, भगवान का हो, रब का हो, उसके उसकी कृपा होती। कुछ ऐसे शुभ कर्म करते हैं जिनसे वो अंतर्यामी परमात्मा हमारे कर्म का प्रेरक भी है, कर्म का निर्वाहक भी और कर्म का फलदाता भी। भगवान का सत्य अंश से कर्म की प्रेरणा होती, चित्त अंश से कर्म के निर्वाह होता है, और भगवान के आनंद अंश से कर्म का फल फलित होता है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जहाँ भगवान का हाथ न हो, जहाँ भगवान की सत्ता काम न हो। भगवत सत्ता के बिना कोई कार्य कर सके या होए संभव ही नहीं है। आइंस्टाइन और गांधी जी मिले थे यूरोप में, गोलमेज कार्यक्रम था, 1932 की बात है। तो गोलमेज कार्यक्रम चलने के पूर्व थोड़ा समय था, गपशप लगाते लगाते एक आध घंटे में आइंस्टाइन और गांधी जी बहुत नजीक हो गए। और आखिर आइंस्टाइन ने कहा कि हमने रिसर्च करते 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 अणु परमाणु तक चले गए, उसके आगे क्या है आई डोंट नो, लेकिन उनमें भी कुछ है, अस्तित्व है, उनमें भी स्पंदन है, कुछ चेतना है। अब वो क्या है मैं, तो गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए। गांधी जी ने कहा मिस्टर आइंस्टाइन, मैं तो ये बात मानने को भी तैयार हूँ कि मिस्टर आइंस्टाइन नहीं है और मोहनलाल नहीं है, लेकिन वो रोम रोम में जो रम रहा है हर चीज के जरे जरे में, वो परमेश्वर है। हमारी मति बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, इसलिए बाकी तो वो जड़ में भी प्रक्रिया हो रही, जड़ में भी चेतन का चमत्कार दिखता है। यही कारण है कि जिन्होंने शालिग्राम की पूजा की एकाकार, तो वहां शालिग्राम से भी उनको कुछ अभी भी वृंदावन में वह मूर्ति है। मैंने पहले एक दो बार एक कथा बताई थी, घटित घटना है। स्वामी अखंडानंद भी उनके पास जाते आते, प्रसाद प्रसाद भी खूब देते। अखंडानंद जी ने कहा हम भी वो देख के आए। एक साधु थे, कुछ समय पहले की बात है, तो शालिग्राम की पूजा करते थे। तो उस समय तो 1940-38 के ज़माने में तो रजवाड़े थे, राजा रानी। तो कोई भक्त रानी बिंद्रा बन गई, और वो गोसाई संप्रदाय वाले साधु, अभी भी वो गोसाई मंदिर जो है वहाँ वो शालिग्राम और वो भगवान अभी भी मिलेंगे दर्शन करने को, गोसाई ओके। यहाँ ये घटना घटी थी। तो रानी ने कहा कि महाराज वो बांके बिहारी उधर तो भगवान इष्ट देव है, वृंदावन के बांके बिहारी। तो बोले ठाकुर जी के लिए क्या लाए हैं, ठाकुर जी की सेवा कुछ बताओ महाराज। तो महाराज तो शालिग्राम को पूजते थे, लेकिन बांके बिहारी के दर्शन पर्शन से अपने ठाकुर जी को भी वही दो हाथ दो पैर मुकुटमणि वाला सोच के उन्होंने बोला हाँ, तो उनके लिए एक मुकुट मंगवा लेना, बंसी और वस्त्र हो रोज के श्रृंगार के लिए, दोपहर के सुबह के श्रृंगार के लिए। वो चीजें लिखाते गए सेवा पूजा का। वो रानी तो चिट्ठा लेके गई, मंत्री को जो सेवक था वो साधु महाराज कहते अरे ठाकुर जी तुम तो इतने रहे गोल मटोल हमार डब्बिया में, और हम भावना भावना में लिखाए रहे कि ठाकुर जी के लिए
वो पहनने के ला, काछिया पहनने के लाना है, ये सरे लाना है, चूड़ीदार पैजामा लाना है, ठाकुर जी के लिए मुकुट लाएंगे। भाई गोल मटोल हम तुमको कहाँ पहनाएंगे। अब रानी है भावना वाली, वो बोलेगी अच्छा ये सामान हम लाए रहे, हमारे सामने ठाकुर जी को पहनाइए, ठाकुर जी का श्रृंगार करिए। तो महाराज अब आप तो गोल मटोल हमारा डिबिया में रही, तो अब हम कैसे पहनेंगे, अब हमारी तो इज्जत जय है नहीं। ये बुढ़ापे में हमारे कलंकवा लगे ही, हम तो भूल ही गए कि हमारे ठाकुर जी स्वरूप के हैं, लेकिन हो तो आप सर्वसमर्थ महाराज। ओ ठाकुर जी अब हमार चिंता अब आप करें, हम का करें महाराज। एक ऐसे करते 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 वो साधु बाबा ठाकुर जी को लाव ना दे, प्रार्थना करे, कैसे करते करते शांत हो जाए। अब वो प्रार्थना करते करते, जिसको प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए हृदय में समर्थता का भाव होता है। और अब हमारे हाथ की बाजी नहीं है, हमारे वश में नहीं है, अपना दैन्य महसूस हो ईमानदारी से। खाली शब्दों से बोलो तो ठाकुर जी जैसे बच्चे माँ माए, तो माँ जानती कि यार हम जाता ऐसे ही बकता है, लेकिन सच्चे हृदय से माँ को पुकारे तो माँ रुक नहीं सकती। ऐसे प्रार्थना करते करते सच्चे भाव में दशा में आ जाए और चुप हो गए, तो फिर ठाकुर जी की लीला ऐसी होती है कि सारे नियमों को तोड़ फोड़ देते ठाकुर जी। क्या हुआ, वो अभी पड़ा है शालिग्राम जी और ठाकुर जी का श्री विग्रह वृंदावन में गोसाइयों के पास, और उसका इतिहास सुनने को मिलेगा। मेरे पास से सुन के गए, और आप मान लो ऐसा आग्रह नहीं है, उधर मिलेगा। अखंडानंद जी भी गए थे, दर्शन करके आए। मैं अभी जाऊंगा तो वो देख के आऊंगा, वो गोसाइयों के पास से ढूंढ के। तो क्या हुआ, वो जो डिबिया में गोल मटोल शालिग्राम जी थे, वो अंतर्यामी परमात्मा की ऐसी सत्ता, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तक है, और डिबिया का ढक्कन वहां खुले रहे। और धीरे 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 देखे तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, दो हाथ वाले, दो पैर वाले, सिर वाले, कान वाले, नाक वाले, वो डिबिया से गोल मटोल ठाकुर जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नंद घेर आनंद भयो, अब तो बाबा के कुटिया में आनंद भयो हमारा। अरे कहा हुआ रे, तो ठाकुर जी इतने बड़े हो गए, एक गोल मटोल में से इतने बिचावे हमारे ले जा रखे ठाकुर। देखा कि वो गोल मटोल ठाकुर जी में से ऐसे हो गए, तो हमारा वो ठाकुर जी कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते देखा कि वो ठाकुर जी की पीठ में अभी शालिग्राम अभी है। वो ऐसा अखंडानंद जी के पुस्तकों के द्वारा मैंने सुना है। मैंने देखने का भी विचार बनाया, कभी जाएंगे तो कहने का तात्पर्य है कि आपके मन में अथाह शक्ति है कि ठाकुर जी को बुला लेंगे। अगर कहीं ठाकुर जी नहीं है तो आपका मन जिस मेटल से बना है वहां ठाकुर जी का मूल बैठा है, वो ठाकुर जी वहां बना लेंगे। आपके मन में अथाह शक्ति, इसीलिए बोले ये साइंटिफिक नहीं है, साइंस में नहीं है। तो आचार्य राम शर्मा ने कई अन उजागर तथ्य नाम की पुस्तक में लिखा, ऐसे ऐसे जिसके आगे साइंस बेचारी घुटने टेक देती। वो घटना तो है, लेकिन साइंस के हिसाब से उसमें कुछ नहीं। अब किसी को हाथ घुमा दिया, ये हो गया, अमुक ये हो गया, वो, ये सब सूक्ष्म जगत की कई ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो साइंस के दायरे से बाहर हो जाती, विज्ञान के दायरे में, विज्ञान के पकड़ में नहीं आ पाती। तो आचार्य विनोबा बोलते थे कि श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है क्या। श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहना, अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। आप अपने में भी, व्यवहार में भी तो अंधश्रद्धा के बिना आप जी नहीं सकते। आपने अपने बाप को देख के माना है कि सुन के माना है, बोलो है। ये हमारा अब्बा है, ये हमारा फादर है, उसको देख के माना है कि सुन के माना है। सुन के माना ने श्रद्धा से ही माना है। अच्छा, आप जीव हैं
तो आपने अपने जीव को देखा है क्या? अपने जीव को आप देख सकते क्या? बताओ आप कौन है? बोले मैं जीवात्मा हूं। तो अपने जीवात्मा को देख के मान रहे क्या? श्रद्धा से मान रहे? कहाँ है जीवात्मा? तो ये तो ललाट है तो हाथ पैर ये है, वो तो मन है तो बुद्धि है, तो जीवात्मा कहाँ है? जब आप अपने आप को भी देख नहीं सकते और मान नहीं पड़ता है, बाप को भी देख नहीं सकते मानना पड़ता है, ऐसे ही मुसलमान तत्व को भी देख नहीं सकते, हिंदू तत्व को भी देख नहीं सकते, ईसाई तत्व को भी देख नहीं सकते, मानना पड़ता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही दोजक और बिस्त भी मानना पड़ता है, स्वर्ग और नरक भी मानना पड़ता है, और नेकी करेंगे तो नेकी का बदला नेक है ऐसा मान के ही चलना पड़ेगा, बदी करेंगे तो बद होगा ये भी मान के ही चलना पड़ेगा। अंधश्रद्धा 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 उन्मूलन, अंधश्रद्धा उन्मूलन। अरे भैया तो कहाँ जा रहा है? अंधश्रद्धा का उन्मूलन तो करना रागी द्वेषी कामी क्रोधी जीवा के हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा है जो श्रद्धा करता है उसको सत्फल देता है, और जो अंधश्रद्धा भी करता है तो उसकी श्रद्धा के बल से भगवान उसकी रक्षा तो कर लेते। भक्तमाल में एक कथा आती है कि किसी गुंडे ने वो जरा दमदार था, कई उसके शागिर्द भी थे, तो एक सेठ को लूटना चाहा, तो वो जंगल में जाकर बाबा का वेश बनाकर रहने लगा, और सेठ वहाँ से आते जाते, तो उनके जो उस गुंडे के जो साथी थे उन्होंने उस सेठ को बोला कि सेठ जी हम तो यहाँ जा रहे हैं, आप किधर जा रहे रथ में? बोले मैं जा रहा हूँ जरा ससुराल, बेटी और उसकी माँ है और हम जा रहे हैं। बोले एक बड़े महापुरुष हैं और हम तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। सेठ धर्मात्मा था तो बोले अच्छा हम भी चलते। तो उसने तो सब बता दिया कि सेठ जी तुम्हारा फलाना नाम है, वो गुंडा था उसके पास तो सारे बायोडेटा थे सेठ के, और तुम्हारी पत्नी का ये नाम है, अब तुम अभी ससुराल जा रहे हो, तुम्हारी बेटी का ये नाम है, फलानी क्लास में पढ़ती है, और तुम्हारे घर में इतने कमरे हैं, और ऐसा है वैसा है। सेठ तो ठगा सा रह गया कि इतनी महान मूर्ति, ऐसे महापुरुष के तो चरण घर में लग जाए। ऐसे करते करते कांटेक्ट बढ़ते बढ़ते वो महापुरुष, वो जो गैंग का लीडर था वो महापुरुष के वेश में, और वो घर में रहा। भक्तमाल के आधार पर सुना रहा हूँ कथा, उस ग्रंथ में लिखी है भक्तमाल, नाभाजी महाराज के ग्रंथ में। एक दिन सेठ सेठानी को जाना रहा और उसने गुंडे ने देखा कि ठीक मौका है, और जब माता पिता पूजते हैं तो बच्ची की भी श्रद्धा तो थी, तो तेरे को भगवान चाहिए मुन्नी? बोले हाँ, बच्ची 15-17 साल की, भगवान चाहिए तो लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी जैसी बन जा, तिजोरी की चाबियां तो माँ तेरी साथ में थोड़ी ले गई होगी, तो अच्छे से अच्छे गहने हीरे जवाहरात जो भी हैं सारे के सारे साज सज ले, तो मैं तेरे को भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो उस बेचारी भोली लड़की ने सारे साज जो भी माँ के थे कुटुंब परिवार पहने, और जो पहन सकते पहन, बाकी के धर दे ऐसा वैसा। बोले चलो तेरे को ले चलते हैं, भगवान का दर्शन तो एकांत जंगल में होता है। वो जंगल में ले गए, और एक कुएं में बोला देख ठाकुर जी यहाँ गुपचुप से रहते हैं, वो क्षीर सागर में भी रहते तो कभी यहाँ कुआ सागर में भी आ जाते शयन कर, लेकिन ठाकुर जी सोचेंगे कि ये बड़ी अपने को धनाढ़ दिखा रही, अभिमानी है, तो अभी ऐसे करिए गहने उतार के दे दे, रख दे यहाँ। तो सारे गहने गांठे उतरवा लिए, अपने रख दिए, और देख ठाकुर जी वो रहे अंदर, जहाँ का तो उसके 2 पैर पकड़ के फेंक दिया। गुंडा था, क्रूर था, फेंक दिया तो उसकी दृढ़ श्रद्धा ने अघटना पटियसी यस्य सा माया, भक्त की श्रद्धा को फल देने वाली भगवत सत्ता ने वहां लीला की, और अदृश्य हाथों ने उसको थाम लिया, और देखा कि कुएं में प्रकाश, प्रभु जी आनंद। जैसे ध्रुव को भगवान नारायण के दर्शन हुए, ऐसे
बालिका को भगवान के दर्शन हुए, सराहना करते करते बड़ी प्रसन्नता की आवाज आई तो वो गुंडा घबराया कि क्या हो गया। मिल गया भगवान, बोले गुरुजी तुम्हारी कृपा से। अब गुरुजी के बच्चे को पता नहीं, तो गुंडे में से गुरु का रूप बना के बैठा था। तो कई 7 8 10 15 गैंग का बॉस था आपकी कृपा से। अब उसको पता ही नहीं कृपा क्या होती है, लेकिन सामने श्रद्धा विश्वासो फलदायका। तो ऐसा नहीं कि सब जगह विश्वास ही फल देता है। अपना भगवान ने श्रद्धा का आदर किया है, लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता भी हो, इंद्रिय संयम भी हो। तो वो कन्या थी, विकारी नहीं थी, संयमी थी, निर्दोष भाव की थी और भगवान के सिवा कुछ चाहती नहीं थी और श्रद्धा थी। फिर वहां कमी थी तो भगवान ने पूरी कर दी। तो श्रद्धालु की कमियां भगवान अपनी तरफ से पूरियां कर देते। जैसे नामदेव महाराज प्यासे रहे और ज्ञानेश्वर महाराज ने योग बल से कुएं में उतरे और करमंडलू भर के आ गए, ये कथा कहती। तो नामदेव महाराज बोले नहीं, ये तो तुम्हारी रिद्धि सिद्धि के बल का है, योग के बल का है। क्या मेरा भगवान इतने निर्बल है कि योग के बल का ही पानी पिएंगे? नहीं माजा पांडुरंगा, निर्बल के राम हो, तुम निर्बल हो क्या? मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धि का जूठा पानी पिलाऊं? ऐसे करते करते भाव में आ गए, आंखों से पानी की बूंदे खरी। अब कुआ चलो चल भर गया और नामदेव ने चुल्लू भर भर के ठाकुर जी को भोग लगाया। ये भी कथा आती। तो वहाँ भक्त की श्रद्धा को भगवान पूर्ण करने के लिए ऐसी अद्भुत लीलाएं कर देते। कई भक्तों के जीवन में ऐसी बातें आती है जहाँ डॉक्टर हार जाते हैं और भक्त की प्रार्थना से काम हो जाता है। 108 जो पाठ करेंगे, डॉक्टर ने बोला अब ले जाओ, लेकिन हमने तो ठान लिया और 108 पाठ किए और फिर तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये फायदा हो गया, वो फायदा। ऐसा तो 1 2 नहीं, हजारों हजारों लाखों लोगों को भगवान की कृपा का एहसास होता है। श्रद्धा सब धर्मों में उत्तम चीज है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो गया। आपका काम धंधे में भी श्रद्धा करोगे, पास होने में भी श्रद्धा करोगे, तभी तो वो होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ब्रह्म ज्ञान के ऊंचे पद को पाना है तभी भी श्रद्धा रखो। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्पर संयते इंद्रिय, तत्पर भी रहो, प्रयत्नशील भी रहो और इंद्रिय संयम भी रहो। खाली श्रद्धा करके हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और बुद्धू बन के बैठ गए, कोई पटा ले, ऐसा भी भगवान का कहने का तात्पर्य नहीं, सत्संग का तात्पर्य नहीं। लेकिन श्रद्धा के बिना तो आप तो मशीन की नहीं होगा, काम पूजा रोटी पानी सब ऐसे। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। तो श्रद्धा से भगवान नाम लीजिए, प्रीति पूर्वक लीजिए। श्रद्धा से नहीं भी लें तो क्या होगा, ऐसे ही रटे तो फायदा नहीं होगा। नहीं, फायदा तो होगा क्योंकि भगवान नाम का अपना प्रभाव है, लेकिन श्रद्धा से उसमें और रसमय और तेजी से फायदा हो। टिक्कर सेक के रोटी खाने से फायदा नहीं होगा कि होगा, लेकिन टिक्कर वो जो राख में सेक के खाओगे वो फायदा होगा। उसकी अपेक्षा आधा घंटा 1 घंटा पहले आटा गूंद के रख दो और फिर बेलन और चकले पे लेके रोटी बनाओ और फूले और फिर जरा घी भी लगा के खाओगे तो और फायदा होगा, रसमय होगा। और सब्जी ऐसे वैसे करके खाओगे, टिक्कर खाओगे तब भी फायदा तो करेगा, लेकिन सब्जी को भी जरा ठीक ठाक से
थोड़ा धनिया, थोड़ा छौंक लगा दिया, थोड़ा जीरा बघार दिया, जरा चकाचक करते के खाइत है तो मजा और आता है। ऐसे श्रद्धा तुम्हारे कर्म में चकाचक कर देता है। खाइत खाइत मजा आई तो बटलवा माजे को बिटवा भाग जाइत है। तो बटलवा भी मांजत रही श्रद्धा से, ठाकुर जी का बटलवा है, हम बटलवा मांजत रहे गुरु के द्वार श्रद्धा के बल से ही। नहीं तो हमारे को कोई बटलवा मंजवाए उसकी ताकत है क्या? दिन भर में 10-15 तोला दिन का इतनी कमाई होती, सोना खरीद के ले आते कि चलो विवाह में काम, इसमें काम। ये बर्तनवा मांजे के गुरु का दर्शन करने जो आते वो उनके लिए बन रहा है प्रसाद, उसी का बटलवा है तो भाई हम ही मांजित। बटलवा मांजित खुनवा निकलते, रोटिया नहीं मिली था, दाल खाई थे हमार, और श्रद्धा के बल से टिके रहे तो हमको तो मिला ना श्रद्धा के फायदा, मिले रहे ना।